हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुरपाताल, नैनीताल, भीमताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल। भीमताल में तितलियों का संग्रहालय की स्थापना की थी फ्रेडरिक स्मेता द्वारा। इसी के अलावा लोक संस्कृति संग्रहालय यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित, ये भी आपका कहाँ है? खुटानी, भीमताल में। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी यशोधर मठपाल ने वर्ष 1983 में, जो कि है आपका भीमताल में। तितलियों का संग्रहालय ये भी आपके भीमताल में ही है। और टरार अनुसंधान केंद्र, टरार अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपके भीमताल में ही है। और नैनीताल में आप याद रखिएगा मलेरिया, नैनीताल में आप याद रखिएगा राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, तो आपका ये नैनीताल में है। तो इसके अलावा और बहुत से संस्थान आपके नैनीताल में हैं। उसी के अंदर आपका भीमताल हो जाएगा, उसी के अंदर भवाली। तो ये सब आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी, जो कि राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो इसी पर आपका है विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा अलकनंदा दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 मंडलों की। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में बनी ये समिति थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनकपाल किस वंश का शासक था? कत्यूरी, पवार, गोरखा या चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवार वंश का शासक था कनकपाल। और चंद वंश की स्थापना की थी सोमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1845 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना। और मसूरी को दोस्तों कहा जाता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मसूरी को। और मसूरी किस नाम से पड़ा है नाम इसका? तो मंसूर पौधे के नाम पर पड़ा मसूरी नाम। इसी के अलावा मसूरी गोलीकांड भी हुआ था 2 सितंबर 1994 को। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मसूरी रोपवे कब बना? तो वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में मसूरी रोपवे बना। और मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा और दूसरी चोटी है गनहिल पहाड़ी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और 1842 में दोस्तों जॉन मैकिनन द्वारा मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम था द हिल्स का संपादन किया गया था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और मसूरी की जो स्थापना हुई थी वो 1824 में हुई थी। और मसूरी के संस्थापक कहे जाते हैं कैप्टन यंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायतों का गठन किया गया? 1921, 1927, 1931 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, 1931। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया वर्ष 1931 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विद्रोह को कुमाऊं का
बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है तो ये कहा जाता है सल्ट विद्रोह को। सल्ट, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसी के अलावा गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये हुआ था आपका 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही शहीद दिवस भी सल्ट में मनाया जाता है। और सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हरगोविंद पंत को। सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो हरगोविंद पंत। और इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी, सल्ट पर कैसी बीती। सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक लिखी थी हरगोविंद पंत ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरसिंह थापा। बॉक्सिंग से इनका संबंध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों बॉक्सिंग का पितामह। बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है हरि सिंह थापा को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी के अलावा पद्म बहादुर मल्ल, इन्हें वर्ष 1962 में अर्जुन पुरस्कार मिला, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को। और टिहरी के चलामू गांव से इनका संबंध है और ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जसपाल राणा। तो इसे भी आपको जरूर से याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 में। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1916 में, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और इनमें किसने भूमिका निभाई थी? हरगोविंद पंत आप याद रख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे और नारायण दत्त छिमवाल की अध्यक्षता में ये इसका गठन किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1926 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके देवीदत्त पंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्रांति दल की स्थापना हुई थी 24-25 जुलाई 1979 और इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 2001 को। 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भजन सिंह। भजन सिंह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा कुली बेगार नामक पुस्तक की रचना की थी शेखर पाठक ने। और शिव प्रसाद डबराल को चारण नाम से जाना जाता है। और गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी आपके मुकुंदलाल द्वारा। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचना की गई थी मुकुंदलाल। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय ये भजन सिंह हो जाएगा। और शेखर पाठक आपका कुली बेगार नामक पुस्तक लिखी थी शेखर पाठक ने। और इसी के अलावा शिव प्रसाद डबराल को चारण नाम से जाना जाता है। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। और इनकी भी प्रमुख रचनाओं को आप याद रख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, तो इनकी ये रचना है। और गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत और उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका संबंध है पौड़ी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है। सेम मुखेम प्रसिद्ध है देवी मंदिर, नृसिंह मंदिर, नागराजा मंदिर या शिव मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागराजा मंदिर। सेम मुखेम नागराजा मंदिर आप जरूर याद रखें। और ये मंदिर स्थित है आपका टिहरी में। टिहरी में स्थित है सेम मुखेम नागराजा का मंदिर। और इसी के अलावा टिहरी में और
बहुत से मंदिर हैं। रथी देवता मंदिर, ये भी आपके टिहरी में ही है। बूढ़ा केदार मंदिर, ये भी आपके टिहरी में ही है। और भगवान राम का रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी। तो रघुनाथ मंदिर भी आपके टिहरी के देवप्रयाग में है, जो कि द्रविड़ शैली में है। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और सुकुंडा देवी मंदिर, चंद्र बदनी मंदिर, तो ये भी आपके कहाँ है? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है आपका नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। द्वितीय राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। वर्ष 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित की गई थी संस्कृत। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री गोमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उत्तरकाशी में है। डोरियानी ग्लेशियर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ, ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और कीर्ति ग्लेशियर, तो ये भी आपके उत्तरकाशी में है। और जो गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर है, ये इसकी लंबाई दोस्तों 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। और इसी के अलावा सियार ग्लेशियर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। चारण ग्लेशियर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। और चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और दूनागिरी ग्लेशियर, ये आपके चमोली में है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1921। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन, जिसका उद्देश्य था दोस्तों जनता में व्याप्त कष्टों को दूर करना। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे पी विमडन, पर्सी विमडन इस कमेटी के अध्यक्ष थे। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ये दी थी 28 अक्टूबर 1921 को। 28 अक्टूबर 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी को जाना जाता है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। दून दोस्तों 2 पहाड़ियों के बीच समतल मैदान को कहा जाता है घाटी, और बड़े मैदान को कहा जाता है दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान के पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी। और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? जिरेनियम, बेलाडोना, पायरेथ्रम या कुटकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। कुली बेगार को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा जाता है। और रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी कुली बेगार को महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औली बुग्याल स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो ये कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की के पास। रुड़की नगर को दोस्तों कहा जाता है इंजीनियर्स का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है, दर्पण, तलवार, सुई या बांस की छड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार ढाल पर किया जाने वाला नृत्य है छोलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजुला मालूशाही है एक कुमाऊनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रालम, कफनी, पौंडिंग एवं नामिक क्या है? झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर या दर्रे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर है आपका बागेश्वर में, पौंडिंग, नामिक तो ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड किस तिथि, तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 1930। और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है तिलाड़ी कांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, विरह गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है गढ़वाली लोकगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।